जनवरी से अप्रैल तक है आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद वाला जो टाइम होगा उसमें यू नीड टू वर्क हार्ड, है ना। उसमें आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस करने पड़ेंगे और अपने जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं ये सब आपको कोर में पढ़ने पड़ेंगे। सो हियर द एक्शन वन थिंग फॉर यू इज कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको उसमें फाइननेस आएगी, लेकिन एक बार वन टाइम आपको जो चैप्टर सिलेबस है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हाय एवरीवन, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि CUET 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भी फिल किए जाना स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 3 जनवरी। नाउ अब इस सिनेरियो में बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैम मेरे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेना जरूरी है या इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से और कोर्सेज के हिसाब से आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं, बट अगर आप किसी मेजर सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे तो वो हो जाता है आपका लैंग्वेज। एंड व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज तो सबसे ज्यादा अगर बच्चा कोई लैंग्वेज लेता है तो वो आती है आपकी इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या पढ़ा जाए, सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस किस लेवल के आएंगे और हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए ताकि हम हमारे एग्जाम में बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कोर कर पाए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपकी रेबेका मैम द इंग्लिश मेंटर आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपनी CUET 2026 के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज की क्लैरिटी मिल पाए। लेट मी क्लियर यू द वेरी थिंग, आपको किसी और चैनल पर इतनी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। जब से 2022 से CUET स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक CUET में इफ इंग्लिश हैज बीन टॉट तो वो इस चैनल पर पढ़ाई गई है एंड आई हैव टॉट दैट सो। और स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किस तरह के क्वेश्चंस में चेंजेस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आए हैं, कौन से नहीं आए हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं, इन सब चीजों का एनालिसिस मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, लेकिन हाँ आपके लिए ये वीडियो क्रूशियल है जितने भी मिनट मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें बताने वाली हूँ। और अगर आपके फ्रेंड्स भी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को उनको भी शेयर कर सकते हैं। और आपने इंग्लिश पढ़ना भी शुरू कर दी है या नहीं, या कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट अहेड विद दिस। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे यहाँ पर बात करना चाहूंगी। देखो जब आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो तो यू नीड टू बी फोकस ऑन 8 पर्टिकुलर थिंग्स। सबसे पहला स्टेप होता है आपका CUET का सिलेबस अंडरस्टैंड करना कि इंग्लिश लैंग्वेज में आ क्या क्या रहा है ना, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका रीडिंग हैबिट। रीडिंग हैबिट इज वन ऑफ द पार्ट बेटा, चाहे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लो, रीअरेंजमेंट लो, ग्रामर के क्वेश्चंस लो, विकैबुलरी लो, अगर आपकी रीडिंग हैबिट स्ट्रांग नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। थर्ड आता है आपका विकैबुलरी वाला पोर्शन। विकैबुलरी जैसे आप 2022 से लेकर के 25 तक के एग्जाम को देखोगे तो ग्राफ यूं गया है ना, मतलब आप ऐसे सीधा ऊपर जाते हुए ग्राफ देखोगे। मतलब फर्स्ट में अगर आप देखो 2022 वाले पेपर में तो विकैबुलरी इजी थी, कम थी, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस इनहांस होता गया वैसे वैसे इन्होंने विकैबुलरी ज्यादा देनी शुरू कर दी, और तो और ये एडवांस विकैबुलरी अब देते हैं। वहीं आपका नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रामर के बेसिक्स। तो फर्स्ट ईयर में आप देखोगे तो ग्रामर नहीं दिया था इन्होंने, प्रेपोजिशन और आर्टिकल के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दिए हुए थे बेसिक, लेकिन 23 में पूरा भर दिया, फिर 24 में थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए, फिर 25 में भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस दिए। तो ग्रामर भी ये पेपर को टफ बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रैक्टिस, वो भी टॉपिक वाइज MCQs की। CUET आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको MCQs क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनिंग्स करनी जरूरी है, जिससे आपको एक ओवरऑल व्यू रहेगा कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और आप एलिमिनेशन से कैसे क्वेश्चन कर सकते हो। देन इसके बाद आपका सिक्स्थ स्टेप आता है कि आप सिलेबस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। स्पीड और एक्यूरेसी नहीं है, पेपर छूटेगा, क्योंकि अब 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, आपको 50 के 50 क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। और जो बच्चा स्पीड से एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा वही ज्यादा स्कोर करेगा, क्योंकि आपकी माइनस मार्किंग भी है यहाँ पर और नॉर्मलाइजेशन भी है, तो मार्क्स कम होने के चांसेस भी रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए जरूरी है कि आप टॉपिक वाइज तो कर ही रहे हो, जैसे टॉपिक वाइज आपने क्वेश्चंस करे ही करे, लेकिन आप एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दो, क्योंकि हर बार आप देखोगे कुछ डिफरेंट पैटर्न पे आपको देखने के लिए मिलेगा मॉक। हर साल ना मतलब पेपर का पैटर्न आप बोलो तो सेम ही रहता है, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत सारे वेरिएशंस देखोगे, टॉपिक्स में बहुत सारे वेरिएशंस देखोगे, क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस काफी वेग रहता है। सो इस वजह से फुल लेंथ मॉक्स देना जरूरी है। जब आप मॉक्स दोगे तो स्पीड एक्यूरेसी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस आपको चेंज ऑफ पैटर्न भी समझ में आएगा कि किस तरीके से टॉपिक्स बदल बदल के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट मोमेंट पे, जब आपका पेपर, क्योंकि ऑलरेडी डेट आ चुकी है एग्जाम की टेंटेटिव 11 मई से 31 मई के बीच में आपके एग्जाम्स होंगे, तो यू नीड टू बी वेरी श्योर ऑफ दिस कि जो बचा हुआ टाइम होगा आपका मई वाला टाइम, जनवरी से अप्रैल तक है आपके पास पढ़ने के लिए, लेकिन उसके बाद वाला जो टाइम होगा उसमें यू नीड टू वर्क हार्ड, है ना। उसमें आपको मॉक टेस्ट के एनालिसिस करने पड़ेंगे और अपने जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनसे आपको
पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम आपका स्मार्ट प्रिपरेशन का टाइम होगा। आई होप इतनी क्लैरिटी आप सभी लोगों को मिल रही होगी। नाउ अब मैं आपको, देखो जब आप सीयूईटी का सिलेबस उठा करके देखोगे ना, तो आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मैचिंग, है ना, रीअरेंजमेंट, चूज द करेक्ट वर्ड, ये सब दे देगा। लेकिन सच बात तो ये है, आप देख सकते हो सारी पार्ट ऑफ स्पीच आ जाती है, फिगर ऑफ स्पीच आता है, आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उनके ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं, एक्टिव पैसिव, नरेशन हो गया, है ना, क्लॉजेस हो गए। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे। स्पेलिंग एरर भी आ चुका है, लेटर राइटिंग भी आ चुकी है, एनालॉजी भी आ चुकी है, फिल इन द ब्लैंक्स में तो पूरी ग्रामर और विकैबुलरी भर के आती ही आती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच भी आ चुका है। अब विकैबुलरी में आ जाओ, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड फ्रेजल वर्ब, ये तो कॉमन है। इसके अलावा होमोनिम्स और होमोफोन्स भी आ चुके हैं, फॉरेन वर्ड्स भी आ चुके हैं। तो 23 और 25 में बहुत रिपीट हुए थे ये, तो हमें इन सारे टॉपिक्स पे वर्क करना है। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चों को चाहिए होगा ना कि ये मेरे को सिलेबस जो भी है इन डेप्थ, है ना, स्टैंडर्ड सिलेबस, इसको बोल सकते हो आप, ये स्टैंडर्ड सिलेबस है। तो जिन भी बच्चों को ये स्टैंडर्ड सिलेबस चाहिए ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, जहां पर मेरा टेलीग्राम लिंक होगा, उस पर आपको ये मिल जाएगा, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर लेना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोर चीजों के ऊपर। देखो, आप 8 स्टेप प्रिपरेशन को कैसे प्रॉपर्ली करने वाले हो। तो सबसे पहले सिलेबस अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, तो आपको सिर्फ ये समझना जरूरी है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, विकैबुलरी, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी उन्होंने बोल करके छोड़ दिया। लेकिन आप पढ़ोगे क्या क्या? मैंने कितने सारे टॉपिक्स आपको दिखाए, ये वाले 17 टॉपिक्स, ये फिर इधर 10 टॉपिक और ये 60 टॉपिक। आपको लग रहा होगा ये बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना होता, हमें कुछ कुछ चीजें पढ़नी होती हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो आप आईटी की 5.0 मंजिल सीरीज पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मंजिल 5.0, आप बाय रुबैका मैम देख सकते हो, ठीक है, आपको हेल्प करेगी वो, जिन भी बच्चों को पढ़ना है। अच्छा, ग्रामर में आ जाते हैं, तो ग्रामर में ऑब्वियसली आपको पूरा कोर ग्रामर रूल कवर करना पड़ेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, है ना, ये सब। तो आपके ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंसेस हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सब आपको कोर में पढ़ने पड़ेंगे। सो हियर द एक्शन वन थिंग फॉर यू इज कि आप टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको उसमें फाइननेस आएगी। लेकिन एक बार वन टाइम आपको जो चैप्टर सिलेबस है वो तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो एक टाइम आप सारे टॉपिक्स को पढ़ो, उसके बाद फिर उनके एमसीक्यूज लगाओ, ताकि आप समझ पाओ कि उनमें से क्वेश्चंस किस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप आओगे तो आपका विकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरली आपको फोकस सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस पर करना है ना। कुछ गिने चुने आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसके अलावा फॉरेन वर्ड्स हैं, होमोनिम्स, होमोफोन्स हैं, वो मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आप उनको पढ़ लोगे अच्छे से तो वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके लिए आप एक बार लैंग्वेज अड्डा को फॉलो कर लेना। लैंग्वेज अड्डा पे ना मैंने विकैबुलरी वर्ल्ड के सेशंस लिए हुए हैं, कुछ और भी अभी मैं लूंगी, लेकिन विकैबुलरी वर्ल्ड की जो प्लेलिस्ट 1 है, A to Z वाली नहीं, जो 1 है जिसमें 30 सेशंस है, उन्हें आप कवर कर लेना। आप उनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, उससे आपको हेल्प हो पाएगी। बाकी आप अड्डा की बुक को फॉलो कर सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट आता है रीडिंग। रीडिंग आपकी वैसे पढ़ने से ही इंप्रूव होती है, लेकिन अब अगर आपके पास इतना टाइम ना हो कि आप आर्टिकल, न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ पाओ, तो आप पैसेजेस को पढ़ के उससे टोन, थीम, इन्फरेंस यानी कि कंफ्यूजन बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपने आ गए ना, तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। कोशिश करिए कि एक आरसी डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करिए, एक पैसेज वाला और एक पोइट्री एक्सट्रैक्ट वाला। बी श्योर ऑफ दिस कि आप हर बार टाइमर लगा करके प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े और साथ ही साथ में आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव हो। नेक्स्ट, आपको एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करने हैं, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर का सहारा ले सकते हो, है ना, सेक्शनल टेस्ट का सहारा ले सकते हो। आप करियर्स अड्डा की ऐप पर चले जाना, हर बच्चा करियर्स अड्डा की ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। आपको फ्री में बहुत सारे छोटे छोटे क्विजेज मिल जाएंगे, है ना, जो सेक्शंस वाले क्विजेज होंगे, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया। और अपनी एक ना कॉपी बना करके रखो, जहां पर आप एरर बुक मेंटेन कर रहे हो। वाईटी सेशन से पढ़े हो, एरर बुक मेंटेन करो, क्विजेस कर रहे हो, एरर बुक मेंटेन करो, खुद से सेल्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, एरर मेंटेन करो, बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, एरर मेंटेन करो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, उससे आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे और आप उनके ऊपर वर्क कर पाओगे। तो सिली मिस्टेक को कोशिश करो, आप एनालाइज करो और फिर धीरे धीरे उनको कम करने की कोशिश करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाओगे? जो भी क्वेश्चन कर रहे हो ना, टाइमर 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 टाइमर, है ना, तो जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम योरसेल्फ फॉर ईच एंड एवरी एमसीक्यू। अगर एक क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो 20 सेकंड में करना है, ये दिमाग में होना चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक आपके लिए ईज प्रोवाइड कर सकती है ना, तो एलिमिनेशन टेक्निक को आप धीरे धीरे सीखते हो, वो अगर आप मेरे वाईटी सेशंस देख लोगे ना, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पेपर देते टाइम सिर्फ पेपर पे फोकस करना है। एंड यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को
90% एटलीस्ट एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। नहीं आता है तो छोड़ सकते हो, लेकिन जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपका एक्यूरेसी बेस्ड हो। सपोज अगर आप एक मॉक टेस्ट देते हो उसमें 50 क्वेश्चन कर रहे हो और आपने 10 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट किए तो वो आपकी एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट ना कोशिश करिएगा, जैसे हमेशा हम लोगों को बोला जाता है कि मॉक टेस्ट आपको 4-5 महीने पहले ही शुरू कर देने चाहिए एग्जाम्स के, बट अगर आप 4-5 महीने बैठ करके रोज मॉक टेस्ट ही देते रहोगे तो कहाँ से लाओगे इतने मॉक टेस्ट। तो आप ना हफ्ते हफ्ते में मॉक टेस्ट दो। जैसे सैटरडे मॉक टेस्ट दिया, संडे को एनालिसिस कर लिया, सैटरडे मॉक टेस्ट दिया, संडे को एनालिसिस कर लिया, तो ये अप्रोच रखो और बाकी दिन आप चैप्टर पढ़ करके प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, है ना, कोशिश कर सकते हो ये। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्स पास आने लगे वैसे वैसे 2 से 3 मॉक्स आप बढ़ा सकते हो। जैसे जनवरी फरवरी सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, मार्च में आया तो मार्च में आपने अपनी मॉक टेस्ट की क्वांटिटी बढ़ा ली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, हफ्ते में आप 2-3 करना शुरू कर लिए। पहले आप 1-1 करते थे, फिर जैसे जैसे एग्जाम्स पास आएंगे, मई वाला मंथ आएगा तो आप रोज भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे मैम इतने मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो अगेन करियर्स अड्डा की ऐप पर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बेटा। मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट है और वो मस्ट है आपके लिए, वो आपको एग्जाम प्रिपरेशन फील देते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे अटेम्प्ट करोगे, है ना। तो बी श्योर ऑफ दिस एनालिसिस, ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट करके बैठ जाना है, एनालिसिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। नेक्स्ट, एग्जाम पे कैसे फोकस करोगे, स्मार्ट रिवीजन कैसे करोगे। विकैबुलरी तो डेली रिवाइज करनी है ना, तो कोशिश करो जनवरी फरवरी मार्च इसमें आप अपनी विकैबुलरी नोट्स प्रिपेयर करो, उनको पढ़ो। उसके बाद आप जो बचा हुआ टाइम है आपका, ठीक है ना, अप्रैल मई वाला, उसमें रिवीजन करोगे। ग्रामर के रूल्स भी आप तभी रिवाइज कर रहे होगे, है ना, अप्रैल मई में। फाइनल 15 डेज जब आपके एग्जाम से बचेंगे वो मई वाला टाइम, तो सिर्फ रिवीजन और मॉक दोगे, रिवीजन और मॉक। एग्जाम टिप के लिए आपने आरसी पहले फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना, ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, वो क्वेश्चंस पहले कर लो जो आते हैं, फिर उसके बाद जो थोड़े से आपको लग रहा है दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस है उनको अटेम्प्ट करो, जो सबसे टफ लग रहे थे आपको उसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। काम एंड फोकस जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। डेली वर्क फ्लो आपका क्या होना चाहिए, 20 से 25 मिनट आप रोज एक पैसेज पढ़ करके उसका मेन आइडिया अंडरस्टैंड कर रहे हो, ऑथर की टोन अंडरस्टैंड कर रहे हो, इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। 10 से 12 मिनट आपको देने ही देने हर पैसेज पे। आप एक की जगह 2 भी कर सकते हो अगर आप वीक हो तो, लेकिन पैसेज को अच्छे से पढ़ करके ही दो। 15 से 20 मिनट विकैबुलरी के लिए रखो, है ना। 10 नए वर्ड्स लर्न करो, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम हो, चाहे इडियम फ्रेजेस हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर आपका होमोनिम्स होमोफोन्स हो, या फिर फ्रेजल वर्ब हो, या फिर फॉरेन वर्ड्स हो। आपने कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करना है, इसको ध्यान रखना है ना। और ट्रिक से लर्न कर सकते हो, निमोनिक्स यूज कर सकते हो, रूट वर्ड्स यूज कर सकते हो, है ना। और भी देयर आर टेक्निक्स, थीम्स यूज कर सकते हो। ग्रामर के लिए आप कोशिश करिए एक ग्रामर टॉपिक रोज पढ़ो, चाहो तो एक ग्रामर टॉपिक 2 दिन भी पढ़ सकते हो। 20 से 25 एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो, मतलब अगर आप 1 घंटे दे रहे हो ग्रामर को पढ़ने के लिए तो आपको 15 मिनट निकालने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। रूल्स हैंड रिटन नोट होने चाहिए आपके। टेंसेस, सब्जेक्ट अग्रीमेंट, वॉइस एंड नरेशन और एरर स्पॉटिंग, इस पे आपको मेन फोकस करना है। नेक्स्ट आता है आपका रिविजन, दैट इज द की सक्सेस। तो आपको आरसी, विकैबुलरी और ग्रामर की मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से रिव्यू करना है, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चंस आएंगे। और अपनी बुक जो मैंने आपको बनाने के लिए बोली है वो जरूर बना करके रखना, ताकि आपका जो भी एरर हो, है ना, अगले दिन मॉक टेस्ट से पहले आप उसको थोड़ा सा देख करके जाओ, समझ करके जाओ। अच्छा, ये अगर आप देखोगे तो मैंने मंडे से लेकर के ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे पूरा ये आपका एक पूरा चार्ट बना करके रखा हुआ है कि आपको किस किस चीज पे फोकस करना है और उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए। तो अगर आपको ये पूरा फ्लो चार्ट चाहिए तो आप अगेन मुझे एक जगह पर फॉलो कर सकते हो, दैट इज माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद रुबैका मैम। ये उसका स्कैनर है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, है ना। CUET एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न के नाम से मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरा, लैंग्वेज अड्डा बहुत जरूरी है बेटा, इसको फॉलो कर लेना फॉर विकैबुलरी। और इवन अगर आप क्लास 12th में भी हो ना, तो 12th की प्रिपरेशन भी हम लोग इसी पे ही कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो आपकी मंजिल सीरीज है वो आपको CUET अड्डा पे मिलेगी, मंजिल 5.0, है ना, तो उसको वहां से फॉलो करना। तो ये काम तो आपको करना ही करना है बेटा। बाकी जो बच्चे वीक हो, है ना, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो सफर करते हैं, अपने आप से पढ़ नहीं पाते, वो एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 12 तारीख से शुरू हो रहा है, मंडे से। देखो आप सोच लो, वो आपके पास टाइम नहीं है, आपने चैप्टर पढ़ा, उससे रिलेटेड आपको 20 से 25 MCQs करने हैं, तो वो हम आपको DPP में प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जब सिलेबस कंप्लीट होता है तो आपको ई-बुक्स मिलती हैं, जिसमें पीछे 50 से 60 क्वेश्चन हैं, आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, जिसकी भी टेंशन नहीं है। आप हफ्ते में 1 सॉल्व करो, हफ्ते में 2 से 3 सॉल्व करो, या फिर एग्जाम के टाइम पर आप रोज सॉल्व करो, आपको इतने MCQs मिल जाते हैं, इतने मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सो एम्बिशन के लिए लैंग्वेज GAT, है ना, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स सब अवेलेबल है। जब हम एक कंप्लीट बैच देते हैं ना, तो उसमें 2 लैंग्वेज भी इंग्लिश हिंदी,
3 डोमेन्स आपके जो ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस के रिक्वायर्ड है वो, और एक जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जीके रहता है, वो प्रोवाइड करते हैं बुक्स और मॉक टेस्ट के साथ, है ना। तो आपका ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि न्यू ईयर है, ये नया साल है, तो इसमें 4999 में दे रहे हैं हम, है ना। आप कोड यूज कर सकते हो Y484 यहाँ पर, जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इसमें 12th का बैच फ्री मिलता है आपको। ये बैच के कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड करें, जो हमने आपको पहले ही बता रखे हैं, ठीक है ना। तो अभी अगर आप में से कोई भी बच्चा ये बैच लेना चाहता है तो उसको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, वो जाएगा करियर्स अड्डा की ऐप पर। देखो यहाँ पे गए करियर्स अड्डा की ऐप पर, हियर, ठीक है, ऑल कोर्सेज पे गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स सब अवेलेबल है। नाउ सपोज अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं मेरे को तो सिर्फ लैंग्वेज जीएटी पढ़ना है, तो लैंग्वेज जीएटी का बैच और कम का मिल जाता है। डोमेन के साथ 4999 का है, लेकिन लैंग्वेज जीएटी के साथ और कम का है। जो बच्चा वीक है, एवरेज और बिलो एवरेज है बेटा, है ना, जिसको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, वो महापैक में एनरोल कर सकता है। कोड सेम ही है। अच्छा, मैं आपको सारी चीजें ही दिखा देती हूँ बेटा, एक बार पीछे जाते हैं। देखो ये क्लासेस हैं जिसमें आपको मॉक टेस्ट और ई बुक्स मिल जाएंगे। नीचे जाओगे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसके नीचे जाओगे वीडियो कोर्सेज, और यहाँ पे ई बुक्स और यहाँ पे बुक। ये इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, है ना। वैसे आपको इसमें ई बुक मिल जाती है, तो आप व्यू ऑल में जाओगे, यहाँ पे देखो आपको फास्ट ट्रैक बैच मिल जाएगा। देखो ये एम्बिशन फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हो, ये और कम का है। ये आपकी क्लासेस है, यहाँ पे मॉक टेस्ट है और ई बुक है, सब कुछ आपको मिल रहा है। प्लस क्लास में जो आपको डीपीपी मिलती है ना, वो वर्थ इट है बेटा। क्लास में जो हैंड रिटन पीडीएफ नोट मिल रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको जब लेने जाओगे ना, तो ये 3999 का है। आप कोड यूज कर लोगे Y484, तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। 3835 रुपीज में आपको कौन सा बैच मिल जा रहा है, लैंग्वेज जीएटी का। और 4999 मतलब अगर आप कोड यूज करोगे तो 4000 समथिंग का आपको मिल जाएगा डोमेन्स के साथ वाला। सो यूज द कोड एंड गेट द बैच एंड गेट द बेनिफिट बेटा। और मुझे आप आफ्टर दी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आपने अभी तक इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है या नहीं, और अगर आपने नहीं किया है तो फिर आप मंजिल सीरीज फॉलो करो। नेक्स्ट इज कि अगर आपने सिलेबस स्टार्ट कर दिया तो कौन सा टॉपिक आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इस पे बना पाऊँ कि आप उस टॉपिक को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे बेस्ट बना सकते हो। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।